हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में जो यूज़ होती है हाउस वायरिंग। ठीक है, सर्किट डायग्राम, स्टेप टू मेक हाउस वायरिंग के लिए क्या स्टेप उठाएंगे हम। ठीक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। मटेरियल यूज़ फॉर हाउस वायरिंग, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए हमको हाउस वायरिंग के लिए। इनपुट सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। सिंगल फेज वायरिंग क्या होती है, थ्री फेज वायरिंग क्या होती है। सर्किट डायग्राम, तो आप एक सिंपल आपको विजुअल दिख रहा है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक फेस और एक न्यूट्रल यूज़ करके एक सर्किट बन रहा है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक, तो सर्किट डायग्राम के लिए हमको 4 स्टेप क्या उठाने पड़ते हैं। पहला, कलर कोड देखना है हमने, जब भी हमने हाउस वायरिंग करनी है कलर कोड का ध्यान रखना है। ठीक, वहाँ पे प्रॉपर सिंबल्स का ध्यान रखना है। वहाँ पे जो हमने चीज़िंग करनी है तो डस्ट का ध्यान रखना है पूरा। टेम्परेचर जो है वो आपका होना चाहिए अच्छा, वहाँ पे जब आप काम करें तो आपको अच्छा फील होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वैसे तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो जो ओपन सर्किट है वो ओपन सर्किट तब तक है जब तक वहाँ पे फेज़ कहाँ तक नहीं जा रहा है, जो आपका लोड है। जब आपने स्विच ऑन किया है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ओपन सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि जो स्विच है वो हमारा ऑफ है, और जो क्लोज सर्किट है उसमें स्विच क्या है हमारा ऑन है, जिससे लोड हमारा क्या हो रहा है, ब्लो हो रहा है, जल रहा है। ठीक, अब जो हम सर्किट यूज़ करते हैं घरों में उसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं घरों में। ठीक है, जो हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो सब पैरेलल सर्किट में चलते हैं, उनको फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए। अब मटेरियल कौन से यूज़ करना चाहिए हमें हाउस वायरिंग के लिए। जो मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो हम कॉपर ही यूज़ करते हैं, कॉपर वायर मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम, और एलुमिनियम और सिल्वर यूज़ करते हैं, पर इतनी नहीं, क्योंकि जो कॉपर की लाइफ है वो लॉन्ग है। ठीक है, वो गुड कंडक्टर है, और एलुमिनियम भी गुड कंडक्टर है, पर जो सिल्वर है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है थोड़ा, इसलिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, मेनली कॉपर या एलुमिनियम। अब इनपुट सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब इनपुट सप्लाई क्या हुई, इनपुट सप्लाई वही हुई जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक इनपुट आ रही है, मतलब कि जो पावर आपको सबस्टेशन से आ रही है, कहाँ पे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ठीक, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो एक क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है, कहाँ पे, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, या आपके फाइनल जो रूम में जो बोर्ड होते हैं उनमें। ठीक, अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है, एक सेफ्टी सिस्टम है जो डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, बिल्डिंग या हाउस के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी आपको वहाँ पे क्या लगे रहते हैं, वहाँ पे एमसीबी लगे रहते हैं, आइसोलेटर लगे रहते हैं, ईएलसी भी लगा रहता है, कि जब भी आपके घरों में कोई फॉल्ट आता है तो वो क्या करता है, सेव करता है ना, ट्रिप कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके जो घर होते हैं, जो आपके अप्लाइंसेस होते हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। और जहाँ पे आपकी क्या लगी रहती है, फेस और न्यूट्रल वायर लगी रहती है, अर्थिंग की वायर लगी रहती है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया, एमडीबी, एसडीबी, एफडीबी। ठीक, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो बोर्ड हो गया जो पूरी बिल्डिंग का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
आपके घरों में जो फाइनल जो मीटर के बाद जो आपका बोर्ड आएगा, जहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर एक रूम को, वो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ जाएगा। ठीक है। और बिल्डिंग्स में जो वहाँ पे मेन के बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी होते हैं। ठीक, ये आ गया सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घरों में भी होते हैं, बड़ी बिल्डिंगों में भी होते हैं, पर जो हमारा जो जितना भी काम रहता है ये कितना रहता है, एलवी में रहता है, लो वोल्टेज में रहता है हमारा। ठीक, और जहाँ पे हमने बस बार लगाई जाती हैं, बस बार के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे हम। और ये हमारा आ गया फाइनल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया, जहाँ से हमारा सब कंट्रोल होगा, फैंस को, एयर कंडीशनर को, लाइटिंग को, अर्थिंग को, बल्कि जहाँ पे हमारा सब कंट्रोल होगा। ठीक, अब अभी तक आपने 3 कंट्रोल पढ़ लिए, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पढ़ लिया, उससे पहले आपने पढ़ा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके बाद पढ़ा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, ये फाइनल आ गया लास्ट का। उसके बाद आ गया एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर क्या है? एनर्जी मीटर एक ऐसा आपका डिवाइस आ गया जो आपका कौन से टूल में आएगा, मेजरिंग टूल्स में आ सकता है। ठीक है, हाँ मेजरिंग टूल में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जी क्या करता है, एनर्जी मीटर को क्या करता है, नोट करता है कि आपने कितनी जो खपत मतलब कि यूज़ की जो एनर्जी आपने, उसको रीड करता है ये। ठीक, एनर्जी मेजर यूजिंग एनर्जी मीटर, है ना, लिखे ना, एनर्जी मेजर यूजिंग एनर्जी मीटर। जो एनर्जी यूज को मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर। तो इसका यही काम है कि जो हमारे घरों में पावर आ रही है उसकी कितनी खपत है, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एनर्जी मीटर का यूज़ करते हैं। अब सिंगल फेज वायरिंग। सिंगल फेज वायरिंग बेटा वो हुई जिसमें आपको एक फेस और एक न्यूट्रल होती है, जिसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आपकी पावर आ रही है फेस और न्यूट्रल। पहले फ्यूज़ में गई, मीटर से बाहर एमसीबी में, आइसोलेटर में, देन सब एमसीबी में आ गए, जो हर एक रूम का अलग अलग एमसीबी रहेगा। ठीक, अब 3 फेस वो हो गया। ठीक, और ये इसमें जो पावर आती है वो 240 वोल्ट या 230 वोल्ट आती है। नेक्स्ट आ गया हमारा 3 फेस। अब 3 फेस क्या है? 3 फेस में ये रहता है कि इसमें आपको 3 फेस आती हैं। ठीक, रेड, ब्लू, येलो, ये 3 फेस आएंगे आपको, और यही 3 फेस आगे निकलेंगे, और यही फेस से हम अलग अलग रूम को अलग अलग दे सकते हैं पावर। मेनली आपका 3 फेस यूज़ होता है इंडस्ट्री एरिया में। ठीक, जो आपकी चक्की मशीन आ गई, आटा चक्की मशीन, उसमें यूज़ होता है। ठीक, तो मेनली हम घरों में तो यूज़ नहीं करते हैं, पर हाँ जो आपकी बिल्डिंग्स आ गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई, वहाँ पे हम 3 फेस यूज़ करते हैं। ठीक, तो एनी क्वेरी? थैंक यू बेटा।